बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद कामरान ख़ान और हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हसनात मलिक, जो कि ये सारी जो अदालती अमूर हैं और जो अदालती मामलात हैं उसके ऊपर एक मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। आज इन चैम्बर समाअत हुई थी इलेक्शन से मुतालिक केस की, यानी पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं उससे मुतालिक जो हुकूमत ने 21 अरब रुपए अभी तक नहीं दिए थे इलेक्शन कमीशन को, उस हवाले से आज तलबी के नोटिस थे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम के नुमाइंदे जो थे वो यहाँ पर तलबी के ऊपर पेश हुए थे और उस हवाले से इन चैम्बर समाअत हुई है। उस समाअत के जो अंदर की कहानी है वो हम जानेंगे हसनात मलिक से। हसनात साहब बताइएगा कि एक तो ये कि ये जो आज समाअत हुई इसकी क्या खबरें अभी तक बाहर आई हैं? देखिए, एक जो हमें पता चला वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट कहा गया है कि आप पैसे दे दें इलेक्शन कमीशन को, और ग़ालिबन मंडे तक कहा गया कि दे दें। और हुकूमत ने जो ये रखा कि जी सामने अपना मुद्दा कि जी पार्लियामेंट से हमने अप्रूवल लेने की कोशिश की तो पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दी, तो उस पर जजेज़ ने कोई ऐसा जैसे जो चल रहा है कि जी को अनायस शो की या वो नाराज़गी उन्होंने नहीं की। उनको अंदाज़ा था कि हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह, मेरा ख्याल है कि जजेज़ जो तीनों हैं उन्होंने प्लान उनके जहन में है किस तरह इलेक्शन को इनेकाद कराना है, और उन्हें ये भी है कि अगर कोई डिफाइंस होती है तो उसका कैसे अल्टरनेट उसका सलूशन करना है। जिस तरह हुकूमत ने जो है वो इनकार किया, तो उन्होंने बजाय इसके कि हुकूमत को टाइम लगाते कंटेम्प्ट का, उन्होंने डायरेक्टली स्टेट बैंक को कह दिया है। बाकी अब इस पर दो राय हो सकती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली स्टेट बैंक को कह सकती है या नहीं। ये ऑटोनमस स्टेट बैंक कानून के मुताबिक ऑटोनमस एक एंटिटी है। बिल्कुल, इस तरह IMF ने भी की कंडीशन भी है, लेकिन जजेस जो हैं उनकी चीज़ों में उनके मद्देनज़र है सारा कुछ। रिव्यू फाइल हो सकता है, बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन रिव्यू भी तो नहीं जजेस के पास लगना। तो इस वक्त जो है वो कानून ज़ाब्ता ड्यू प्रोसेस तो मेरा ख्याल है कहीं से भी सामने नहीं रखा जा रहा। ऑब्जेक्टिव एम जो इस वक्त बेंच का है वो है कि इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए, और चीफ जस्टिस समझ रहे हैं कि मेरे टेनोर में ही इलेक्शन हो, और मेरे ख्याल में उनकी ये होगी कि जिस तरह हर चीफ जस्टिस आखिरी 4-5 महीने होता है वो समझता है कि मैं अपनी कोई लेगेसी बना के जाऊँ। उनकी लेगेसी वो समझते हैं कि मैं इन हालात में जब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही तो मैं इलेक्शन करा जाऊँ। हसना साहब, आप नहीं समझते कि ये सिर्फ इलेक्शन कराने का मामला ही नहीं है, बल्कि एक बाकायदा यहाँ पर एक महाज़राई की कैफियत है हुकूमत के दरमियान, पार्लियामेंट के दरमियान, अदलिया के दरमियान, तो उस एक महाज़राई का भी सामना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, वो है। अंदरूनी हालात बहुत गंभीर हैं, चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुकी हैं। कल चैम्बर में जिस तरह जजेस की शदीद किस्म की तलख कलामी हुई, इसके अलावा भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकूमत में एक सेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो कहता है कि हमें चीफ जस्टिस और जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करना है, लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हमें जब भी हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया है बैक फायर हुआ तो हमें नहीं करना चाहिए। इवन मुशर्रफ साहब ने जब किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, तो वो भी कामयाब नहीं हुए। तो अब देखना होगा, क्योंकि जो आपको भी अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, जजमेंट है, उन्होंने चीफ जस्टिस को इतने ज़्यादा लामुतनाई इख्तियारात दे दिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लीगल तरीके से चीफ जस्टिस को आप केस दे सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास जो रूल्स में पावर है, बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन, ये ऐसा है कि दूसरी साइड पे मेरा ख्याल है अगर 7 की जगह 10 जजेस होते तो केस फिक्स चीफ जस्टिस ने करना है तो कैसे आप करेंगे? बिल्कुल सही। तो जो कल का एक हुक्मनामा आया वो उस वाले केस में, मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को जो है ना, ये हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, ये अब लोग PTI वाले इसको समझते हैं कि जी ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, हम तो समझते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेके अब तक जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल डिक्टेटरशिप मैं कहूँगा चलती रही, इसको रेगुलेट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो कि एक चीफ जस्टिस डैम बनाता है तो अगला उसकी ओनरशिप ही नहीं लेता, अगला आता है तो कोई और वो कहता है जी मैंने 1980 का कराची बहाल करना है, नस्ला टावर गिराना है, और उसमें मज़े की बात है कि ओनरशिप नहीं हुई। एक हेयरिंग भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कराची के मामलात में इंक्रोचमेंट के नहीं की। तो वो आप देखें ना, ये चीज़ें जस्टिस गुलजार साहब ही के पास रहा वो उसके बाद किसी ने उनको नहीं देखा। तो ये रेगुलेट होने हैं इख्तियारात बड़े, लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस को क्योंकि मासिस की सपोर्ट है, पब्लिक की, PTI की सपोर्ट है, सदर पाकिस्तान उनके साथ अगर देखें तो वो बड़े क्रूशल। लेकिन हसना साहब, दूसरी जानिब देखें तो वहाँ पूरी पार्लियामेंट है, हुकूमत है, उनका भी तो एक मैंडेट है, और पार्लियामेंट ये कहती है कि जी हम ही तो बनाते हैं कानून जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर अमल करवाती है, और हमारा ही आइन बनाया हुआ है जिसके नतीजे में ये सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई।
देखें, जिस तरह अब यही बात है ना कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी इनकम्प्लीट पार्लियामेंट, इन्होंने नैब लॉ अमेंडमेंट में भी कहा, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी इनकम्प्लीट है, या तो ये 17 जजेस कल का मैटर सुनते तो, या 15 सुनते तो देखें वो उनका चीफ जस्टिस का बड़ा जो है कि पार्लियामेंट की, जहाँ तक आप कह रहे हैं पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी अपनी सुपीरियरिटी यानी वो गिव अप भी नहीं करते कि वो अगर ये पार्लियामेंट कोई करे तो उस पर रुक जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे, उन्होंने अल्टरनेट रास्ता निकाल लेते हैं। तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं अभी क्या होगा? ये एक तरफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट और हुकूमत है, दूसरी तरफ अदलिया है। असल मैच जो होगा वो मेरा ख्याल है वो सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अच्छा, जब सिक्योरिटी के लिए कहा जाएगा हुकूमत को कि 245 इन्वोक करें, तो हुकूमत ने कहना है जी कि हमें ब्रीफिंग दी गई है आर्म फोर्सेज की तरफ से, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो वहाँ क्या डायरेक्टली चीफ जस्टिस जो है आर्मी चीफ को डायरेक्शन देंगे? ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। और इसमें पीटीआई हो और चीफ जस्टिस इस तरह की डायरेक्शन दें, तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त वो डिटरमिन है वो मे भी हो भी सकता है। इसकी ये जो आज इन चैम्बर समाअत हुई है, अब आप क्या समझते हैं कि अगली समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में होनी है, उसकी ज़रूरत भी पड़नी है या नहीं, और उसमें फिर क्या फर्दर किसी को नोटिस भी होने हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये सिक्योरिटी वाला मामला भी वो चैम्बर में ही करेंगे। अच्छा। और देखें, इस वक्त जो उन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो अगर डिफाइंस हो रही है तो उसको हल कैसे, उसको कैसे रास्ता निकालना है। ठीक। और मेरा ख्याल है अल्टीमेट पे मामला सिक्योरिटी पे आएगा। तो आपका मतलब यह है कि जब मामला वजारत दिफा पर आएगा तो उस वक्त फिर ये कोई स्टेक होल्डर जो है वो बेबस नज़र आएगा इसमें? देखिए, अब उसमें चीज़ें क्लियर होंगी कि चीफ जस्टिस क्या अपनी लेगेसी पर रियली मनाते हैं कि नहीं, लेकिन वो डिटरमिन है। तो कहीं ना कहीं से बात जो है वो कंटेम्प्ट पर पहुंचते हुए देख रहे हैं? नहीं, अभी तक तो चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि वो उनकी ये चीज़ है कि चाहे मीडिया के लोग उनके हवाले से कोई ठीक लिख रहे हैं, कोई गलत लिख रहे हैं, चाहे योमन फंगसी जो भी कर रहे हैं, वो अनलाइक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साकिब निसार की तरह वो तौहीन अदालत में उलझेंगे। वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ उनका फोकस है, वो कंटेम्प्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक। और वहाँ भी मे भी कोई पता नहीं क्या वो उसका हल वो सिक्योरिटी का भी निकाल सकते हैं, क्या पता, जैसे उन्होंने कहा नेवी के लोग दे दें, पीएफ के दे दें, या अल्टरनेटिव दूसरे सूबों को कहेंगे केपी की पुलिस को ले आए, सिंध की ले आए, कराची, तो वो उनके पास मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, अभी आपकी उनसे बात भी हुई, हम भी वही मौजूद थे, तो उन्होंने वो तो बड़े मुतमईन नज़र आए। वो मुतमईन इस वजह से हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर सिक्योर हो गए हैं, मैं तो क्लाइंट, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, वो कंटेम्प्ट में नहीं है। अच्छा। बाकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है अब देखना होगा कि उसमें वो क्या करते हैं। गवर्नर जो हैं वो अब वो ऑटोनमस बॉडी है, वो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि क्या करें। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच हसनात साहब। आपने सुना, हसनात बता रहे थे कि मामलात जो हैं वो एक नहीं हैं, ये 2 pronged मामलात हैं, यानी ये 2 रुखी मामलात हैं। एक तो पैसों का मामला है और दूसरा मामला भी रहता है जो कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामला है। हसनात का ये कहना है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, चाहे वो चैम्बर में हो या किसमें, उस वक्त बहुत जो यानी कि जिसे कहते हैं कि वो एक डेडलॉक जो है वो ये मज़ीद गहरा होता हुआ नज़र आएगा। कंटेम्प्ट की जहाँ तक उन्होंने बात की है, वो ये कहते हैं कि ये शायद फ़िलहाल मामला जो है वो कंटेम्प्ट पे नहीं जा रहा, किसी को तौहीन अदालत का नोटिस शायद नहीं जारी होंगे, और कोशिश ये की जा रही है कि टेक्निकल तरीके से अदालत जो है वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाए। तो ये जो भी मामलात हैं, इसका सबसे बेहतर जवाब जो है वो आने वाला वक्त देगा। थैंक यू।